नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपने वादे के हिसाब से 2 अप्रैल 2025 को पूरी दुनिया पे लगा दिए हैं टैरिफ। पूरी दुनिया पर एक्सेप्ट रशिया। जी हाँ, रशिया पर कोई भी टैरिफ नहीं लगे। बाकी दुनिया में आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट हर कंट्री पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिए हैं भारी टैरिफ। वर्ल्ड लीडर्स रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? ज्यादातर वर्ल्ड लीडर्स कह रहे हैं हम लड़ेंगे, हम इन टैरिफ्स के अगेंस्ट लड़ेंगे, ये टैरिफ्स गलत है, रॉन्ग है। इवन यहाँ पे आप देख पाएंगे जॉर्जिया मेलोनी, अल्बनीसी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, हर तरफ से वर्ल्ड लीडर्स एक ही बात बोल रहे हैं कि ये टैरिफ ट्रंप ने गलत लगाए हैं और हम लड़ेंगे इनके अगेंस्ट। भारत पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 26% के मैसिव टैरिफ लगा दिए हैं। कई कंट्रीज हैं उन पर इतने टैरिफ नहीं लगे जितने भारत पे लगा दिए हैं। इट इज ट्रूली सरप्राइजिंग। और जो कैलकुलेशन करने का तरीका है ट्रंप की सरकार का, ये बहुत अजीब है। और इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। किस कंट्री पे कितने टैरिफ लगे हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान पर इतने ज्यादा टैरिफ क्यों लगा दिए हैं? इन टैरिफ से नुकसान कितना होगा? जो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट घबराई हुई है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या पूरे विश्व में मंदी आ सकती है? सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर पहले देख लेते हैं कि ट्रंप ने किस देश पर कितने टैरिफ लगा दिए हैं। There's no strategy. I have no strategy. There's zero strategy. नाउ ये जो छोटी सी क्लिप है 4 सेकंड की पुरानी है, मगर यूएसए में वायरल हो चुकी है क्योंकि यूएस की स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट कर चुकी है। यूएसए में आप अगर देखोगे, जो नैस्डैक के फ्यूचर्स है ये 2-3% गिरे हुए हैं। डर का माहौल है। ऑल टुगेदर लोग खुश नहीं है। यूएस स्टॉक मार्केट पिछले कई महीनों से आप देखोगे गिरती जा रही है। और अब अमेरिकन को डर ये है कि जो ये ट्रेड वॉर पूरी दुनिया के साथ ट्रंप ने स्टार्ट कर दी है, जहां पे इंडिया, चाइना, सबको इकट्ठा ही इन्होंने यहां पे लपेट दिया है। जब ये सब कंट्रीज जवाब देंगी और यूएसए में महंगाई बढ़ जाएगी, तब क्या करेंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, अगर हम अपना रीजन देखें, हमारे प्यारे भारत को देखें, तो इंडिया पर ट्रंप ने लगा दिए हैं 26% टैरिफ। ट्रंप की सरकार ने कहीं से ये फिगर निकाल दी कि इंडिया ने जो टैरिफ लगा रखे हैं यूएसए पर, ये 52% है, जो सच नहीं है। आप कहीं पर भी पढ़ लो, इंडिया के एनालिस्ट ने ऑलरेडी इस पर स्टडी भी करी है। इंडिया जो यूएसए से खरीदता है ना, उसके 0.3% आइटम्स पर भी कभी भी 50% से ऊपर ड्यूटी या टैरिफ नहीं लगाई गई। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का गणित है, जिस बेसिस पे उन्होंने यहां पर लिख दिया है कि इंडिया 52% टैरिफ लगाकर बैठा है यूएसए पर, इसका कोई सोर्स नहीं है। कई अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, ट्विटर पे इन्होंने ये कहा है कि दिस इज इनक्रेडिबली स्टूपिड। जिस तरीके से यूएसए ने कैलकुलेट किया है कि कौन सा देश हम पर कितने टैरिफ लगा रहा है, इन्होंने बेसिकली क्या किया कि उस कंट्री का जो सरप्लस है वो लिया, टोटल एक्सपोर्ट्स लिए, देखा कि डिफरेंस कितना बैठ रहा है, डिफरेंस जितना बैठ रहा है उतने टैरिफ क्लेम कर दिए। जबकि इस तरीके से आप टैरिफ कैलकुलेट नहीं करते। ये अमेरिकन जर्नलिस्ट ही कहते हैं दिस इज इनक्रेडिबली स्टूपिड। इंडिया इतने टैरिफ नहीं लगाता यूएसए पर, ना चाइना लगाता है। ये जो फिगर इन्होंने कहीं से बना ली है। और उसके आगे फिर ट्रंप ये कहते हैं दुनिया को कि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नरम दिल का इंसान हूं, तो वैसे तो ये सब कंट्रीज हम पे 50% से भी ज़्यादा के टैरिफ लगा रही है, मगर हम जवाब में ना पहले तो 0% टैरिफ के आसपास लगाते थे, अब हम कम से कम 50% टैरिफ, डिस्काउंटेड टैरिफ तो अब लगाएंगे। तो हम लगा रहे हैं अब 26% टैरिफ। अब पहली बात तो ये 52% की ये फिगर कहाँ से आई, ये यूएसए ही बताएगा। क्योंकि पूरी दुनिया तो यही कह रही है कि कुछ सेंस नहीं बन रही कि कहाँ से इन्होंने ये टैरिफ कैलकुलेट कर लिए। तो अब बेसिकली होगा क्या कि मान लीजिए कोई भारत में कोई एक्सपोर्टर है, वो शर्ट्स, टी शर्ट्स एक्सपोर्ट या फिर कुछ सेब एक्सपोर्ट करता रहा यूएसए को। पहले एक सेब अगर बिकता था यूएसए की मार्केट में 100 रुपए का, अब 26% लग गए टैरिफ, तो वो सेब बिका करेगा 126 रुपए का। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अच्छा, इससे अंत में झटका तो अमेरिकन पब्लिक को लगेगा ना, क्योंकि सेब या फिर टी शर्ट या और चीज़ें वो खरीदना बंद तो करेंगे नहीं। बस उनके लिए जो चीज़ पहले 100 रुपए की थी या $100 जो भी आप कह लीजिए उतने की थी, अब 26% महंगी हो जाएगी। अगर वो इंडिया से आ रही है तो हाँ, बिल्कुल अमरीकी जनता को इसका बड़ा झटका लगने वाला है। इन्फ्लेशन, महंगाई दर आप देखोगे यूएसए में इंडिया के लेवल की आ जाएगी। महंगाई दर यूएसए में हुआ करती थी 2-2.5% के आसपास। ये ट्रंप के इस काम की वजह से कोई बड़ी बात नहीं है। यूएसए की महंगाई दर, इन्फ्लेशन
4 साढ़े 4% के आसपास आ जाए, पहली बार अमेरिकन जनता फील करेगी कि महंगाई कहते किसको है। अचानक से जब आसपास आपके जो भी चीजें हैं हर जगह प्राइसेस पे आग लग रही है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो देखना होगा अमेरिकन कैसे रिएक्ट करते हैं उसको लेकर। मगर आप देखोगे भारत पे लगा दिए 26% टैरिफ, चाइना पे लगा दिए 34% टैरिफ। हालांकि जो एक्चुअल टैरिफ है चाइना पर ये 34% से भी ज्यादा है। चाइना पे डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी 20% के टैरिफ पहले ही लगा दिए थे, तो ये 20% के ऊपर एडिशनल 34% टैरिफ है। तो चाइना को देखिए काफी नुकसान होगा यहाँ पर। चाइना पे टोटल टैरिफ लगा दिए 54%। और अब आप सोच कर देखो, चाइना से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती है यूएसए में। चाइना आज भी काफी हद तक वर्ल्ड फैक्ट्री है। यूएसए एक साथ जो भारत से चीजें परचेज करता है वो महंगी कर रहा है अपनी जनता के लिए, जो चाइना से चीजें परचेज कर रहा है वो महंगी कर रहा है अपनी जनता के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं, ये अपनी जनता को महंगाई में मारना चाहते हैं क्या, नहीं। देखो, ट्रंप का टारगेट ये है कि सरकार की कमाई होनी चाहिए। ट्रंप बेसिकली एक हार्ड कोर बिजनेसमैन है। आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के जो गोल्ड कार्ड हैं ये बेचने स्टार्ट कर दिए। रिसेंटली ये भी क्लेम किया कि एक दिन में इतने गोल्ड कार्ड बेचे कि $5 बिलियन की कमाई हुई। और ये जो टैरिफ लगा दिए दुनिया भर में, यहां पर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और इवन डोनाल्ड ट्रंप के कई जो मंत्री हैं ये क्लेम कर रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट आराम से $700 बिलियन कमा लेगी हर साल की। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, टैरिफ से इतने पैसे यूएस गवर्नमेंट को आ जाएंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं अब क्या होगा अगर कोई इंडियन एक्सपोर्टर उसको सामान बेचना है यूएस की मार्केट में, तो अगर वो 100 रुपए का कुछ बेच रहा है तो 26% उसको पे करने होंगे यूएस गवर्नमेंट को। 26 रुपए उसको यूएस गवर्नमेंट को पे करने होंगे। अगर वो चाइना का होगा तो 54 रुपीज पे करने होंगे। और ये सारा पैसा इकट्ठा कर करके यूएस मान रहा है $700 बिलियन इनके पास इकट्ठे हो जाएंगे। मगर इन्फ्लेशन याद रखिएगा, महंगाई 4% के ऊपर होने वाली है। और अगर हम इंडिया के आसपास के देशों को देखें, बांग्लादेश बहुत बुरा हाल हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली मोहम्मद यूनस को पसंद करते नहीं हैं। बांग्लादेश पे लगा दिए 37% के टैरिफ, नो मर्सी व्हाटसोएवर, इंडिया से कई गुना ज्यादा। श्रीलंका पे लगा दिए 44% टैरिफ, दैट इज ब्रूटल, एब्सोल्युटली ब्रूटल। नेपाल पे लगा दिए 10% टैरिफ। ये एक और कॉमेडी है। यहां पर क्या है कि अगर मान लो किसी कंट्री का इतना डेटा यूएस के पास है नहीं या टैरिफ बहुत कम है, तब भी बेस 10% टैरिफ सब पे लगे हैं। और जब मैं कहता हूं ना सब पे, आई मीन एवरी कंट्री। एक छोटा सा रीजन है ऑस्ट्रेलिया के पास, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड करके। कॉमेडी रिसेंटली ये हुई, इस छोटे से टापू पर भी लगा दिए 10% के टैरिफ, जबकि यहां पर ऑफिशियल ह्यूमन पॉपुलेशन है 0, सिर्फ पेंगुइन रहते हैं यहां पर। तो ट्रंप ने पेंगुइन का जो छोटा सा टापू है ना, इस पे भी लगा दिए टैरिफ। इसलिए कहा जा रहा है जो ये कैलकुलेशन है ना कि यूएसए पर कितने टैरिफ लग रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है कि किसी एमेच्योर आदमी ने बनाए हैं, किसी बहुत ज्यादा कम नॉलेज वाले आदमी ने बनाए हैं। और इसको लेकर डिस्प्यूट होगा, कंट्रीज बोलेंगी कि किस आधार पे आप कह रहे हो कि इंडिया ने 52% टैरिफ आप पे लगा रखे हैं। चाइना भी इस पर बोलेगा, यूरोपियन यूनियन बोलेगा। और सबसे अजीब बात यह थी, डोनाल्ड ट्रंप ये सारी फिगर्स कोट करके दुनिया को बता रहे थे कि देखो ये कंट्री इतने टैरिफ चार्ज करता था, ये कंट्री इतने टैरिफ चार्ज करता था। जबकि ये सारी जो ये फिगर्स है ना, ये कहां से आई है, नो वन नोज। और अगर यहां पे आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश पर भी जब लगा ही दिए 29% टैरिफ, तो रशिया कहां पे है? ये क्या क्रास्नोव वाला काम हो गया क्या यहाँ पर? ये कहां पे है रशिया? रशिया पे टैरिफ क्यों नहीं लगाए? देखिए, रशिया के साथ यूएसए ने ट्रेड बिल्कुल स्थगित कर रखा है, तो परहैप्स इसलिए रशिया का नाम यहाँ पे डाला नहीं है। बाकी टू बी ऑनेस्ट डाला बनता था, क्योंकि इस सब पे आप टैरिफ लगा ही रहे हो। ये पेंगुइन वाले जो टापू है उन पे भी टैरिफ लगा रहे हो, तो रशिया को छोड़ क्यों दिया यहाँ पर? दिस इज अ बिट वियर्ड। मगर एक आप कह लीजिए एक्सप्लेनेशन यही बनती है कि दोनों कंट्रीज का जो आज के समय ट्रेड है ये ही हो नहीं रहा। नाउ एक सवाल यहाँ पे आपका ये आ सकता है, चलो ठीक है, माना कि यूएस पब्लिक को अभी काफी नुकसान होगा, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने वार्निंग दे दी है कि कंज्यूमर्स को चोट पहुंचेगी। अंत में जो आम आदमी है यूएसए का, उसको लॉस होगा। मैं देख रहा था कई अमेरिकन हैं वो चुटकुले मार रहे थे। एक अमेरिकन ने कहीं पर ये लिख दिया कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो अभी इस बार कैपिटल गेन्स टैक्स भी हटा दिया। अब ये जोक है, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स यूएसए में नहीं हटाया गया।
यूएसए की स्टॉक मार्केट इतनी गिर गई है कि कुछ कैपिटल गेन जब होगा ही नहीं तो टैक्स कहाँ पे आप भरोगे। तो लोग आज के समय काफ़ी चुटकुले मार रहे हैं। लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि जब चीज़ें महंगी हो जाएगी तो लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा। क्या इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाएगा, कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप करेंगे क्या। और अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म कर देते हैं, इनकम टैक्स और कम कर देते हैं, तब जो यूएसए का गोल्ड कार्ड है ना, मैं आपको बता दूं, लोग जमीनें बेचकर भागेंगे उसके पीछे। क्योंकि तब यूएस बहुत ही एक अट्रैक्टिव जगह बन सकती है बिजनेसमैन के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। खैर, ये सब तो दूर की बात है। अभी अगर बात करें हमारे प्यारे भारत की, क्योंकि अपने पास तो गोल्ड कार्ड है ना मेरे पास है ना आपके पास है, हम ना फ्रांस के ना जर्मनी के, यहीं पे रहेंगे, यहीं की सरकार को टैक्स देंगे। और मैं भी आपको साफ साफ बता दूं, कल को कोई गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, कहीं से भी कुछ भी ऑफर आए, रहूंगा इंडिया में ही। इस कंट्री को मिलकर और बेहतर बनाएंगे ना। इंडिया की अगर वैसे हम बात करें, जो टैरिफ लगे हैं उससे टोटल $3.1 बिलियन का नुकसान होगा। मगर क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि भारत को अब क्या करना चाहिए। चाइना, जापान, साउथ कोरिया ने काफी हद तक अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। तीनों कंट्रीज मिलकर, जी हां, पहली बार हमने देखा है, पिछले कुछ दशकों में पहली बार हम देख रहे हैं कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया तीनों इकट्ठा खड़ा हुए और तीनों ने कहा कि जो यूएस टैरिफ लगाएगा ना, इसका जवाब हम तीनों देश मिलकर देंगे, जॉइंटली रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसलिए मेरे हिसाब से एक ग्लोबल रिसेशन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब क्या होगा, बदले लिए जाएंगे। यूएस ने हम पे टैरिफ लगा दिए, हम भी लगाएंगे, फिर यूएस और टैरिफ लगाएगा। इस तरीके से ना पूरी दुनिया एक ग्लोबल टैरिफ वॉर में फंस जाएगी और फिर आएगी ग्लोबल रिसेशन। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट गिर सकती है। अगेन, ये मैं आपको फ्यूचर का बता रहा हूं। अगर ऐसा होता है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार को आकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे ज़्यादा ही हो रहा है, चलो मिल बैठ के बात करते हैं और टैरिफ और कम करने की कोशिश करते हैं। बट चाइना ने तो साफ साफ क्लियरली यूएसए को बता दिया है कि हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। जापान, साउथ कोरिया हमारे साथ खड़े हैं, पूरा ईस्ट एशिया ब्लॉक मिलकर रिप्लाई देगा यूएसए को। इंडिया की अगर हम बात करें तो पहली बात तो साउथ एशिया, अगर हम देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में कोई खास यूनिटी है नहीं कि मिलके साउथ एशिया कुछ रिप्लाई दे या फिर बात करे। और दूसरी बात यह, रिप्लाई देगा भी इंडिया, ठीक है, कुछ बांग्लादेश, पाकिस्तान के रिप्लाई से कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ फर्क पड़ेगा ही। घूम फिर के क्वेश्चन यही आता है कि इंडिया का स्टांस यहाँ पर क्या होगा। मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा, भारत के पास अब दो ऑप्शन बची हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि यूएसए के साथ ट्रेड डील की कोशिश करें और प्रयास करें ये जो 26% टैरिफ है ये कम हो जाए। इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी, यूएस कहेगा कि हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे खेती के प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी एंट्री दो अपनी मार्केट में, वो हमारे किसानों के लिए खराब है। तो वो बात हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये देखना होगा। या फिर ऑप्शन 2, जापान, साउथ कोरिया, चाइना के साथ खड़े हो जाओ, एक ट्रू एशियन ब्लॉक सामने आएगा और मिलकर यूएस टैरिफ्स का रिप्लाई दो। इसमें ऑब्वियसली बात और खराब होने की भी पॉसिबिलिटी बनती है कि उसके बाद यूएस टैरिफ्स अपने बढ़ा भी सकता है। यूएस बोल देगा अब कोई डिस्काउंटेड टैरिफ नहीं, फुल टैरिफ इंडिया पे लगेंगे, 52% टैरिफ, तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसके बारे में आंसर आपके हिसाब से। व्हाट इज इंडियाज बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 मैंने आपको बता दिया, ट्रेड डील की कोशिश करो, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाए मामला, अच्छी बात है। या फिर ऑप्शन 2, चाइना, जापान, साउथ कोरिया के साथ खड़े हो जाओ एंड ए प्रॉपर एशियन ब्लॉक विल रिप्लाई। कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमसे ये पूछा कि किसी ऐसे करियर के बारे में बताइए जहां पर टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता ना हो, जहां पर मैथमेटिक्स, कोडिंग वगैरह इस सब नॉलेज की आवश्यकता ना हो। एक अर्ली स्टेज में आप अपना करियर स्टार्ट कर सके, यू कैन स्टार्ट अर्निंग अर्ली। कुछ ऐसा रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स पूरे भारत में बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स हर सेक्टर में आपको मिलेगी। डिमांड इनकी है। आप अगर 18-19 साल के हैं, आपके पास स्किल सेट है अगर, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब पकड़ के अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन करते हैं, साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग की जॉब भी करते हैं। इट इज क्वाइट कॉमन। इवन कई लोग हैं जो 34-35 साल के हो चुके हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके दे इंप्रूव देयर वैल्यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और अगर हम बात करें सैलरी की,
तो यहाँ पर अगर एक कोई बिल्कुल फ्रेशर है, जीरो एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहा है, वो भी आराम से साल का 3 लाख पर एनम के आसपास अर्न कर सकता है विद जीरो एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वो एक बार को 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख भी अर्न कर सकता है। जी हाँ, जो रियलिटी है ये मैं आपको बताऊंगा। कई लोग हैं वो कोट कर देते हैं कि हमारा कोर्स कर लो सीधा 15, 20, 30 लाख कमा रहे होंगे, बट आई विल टेल यू द जेन्युइन रियलिटी। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स बिल्कुल अवेलेबल है, स्किल बेस्ड जॉब होती है ये। और अगर आप पूछ रहे हैं अच्छा स्किल बेस्ड जॉब है तो मुझे स्किल कहाँ से मिलेगी, वेल यहाँ पर आता है करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद जनरेटिव एआई। नाउ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आप अगर देखोगे ऑनलाइन दर्जनों मिलेंगे, बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं यूएस में, यूरोप में, हर जगह ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आप देखोगे 99% जो ये कोर्सेज हैं ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। करियर 247 आपके लेके आया है इंग्लिश लैंग्वेज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहां पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव एआई। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।